नमस्कार बच्चों। तो आज आपका वर्कशीट नंबर 5 है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी देखेंगे और हिंदी मीडियम वाले भी बच्चे। 6 अक्टूबर 6 अक्टूबर का वर्कशीट है। वर्कशीट नंबर 5 है। बच्चों अभी एक बार रिकॉल कर लेते हैं। अभी तक हमने परिमेय संख्याओं को योग मीन्स ऐड करना, सब घटा मीन्स सब्ट्रैक्ट करना। तो जमा और घटा करना जो सीखे थे हम उन परिमेय संख्याओं को किए थे जिनका हर एक ही था। जैसे 3/4 3/4 प्लस 5/4। अगर इनको हमें ऐड करना है तो देखिए इसका हर यानी डेनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो इनको ऐड करना बड़ा आसान है। इनका हर जो है बदलता नहीं है और डेनोमिनेटर सेम रह जाएगा और न्यूमरेटर को डायरेक्ट प्लस कर देंगे तो 3 + 5 8/4 8/4 हो जाएगा। वैसे ही अगर सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्ट में भी वैसे ही मान लिया कि 7/6 में से 5/6 सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना है। देखिए यहाँ भी हर जो है वो बराबर, तो हर हो गया बराबर यानी 6, वो बदलेगा नहीं। और घटा करना है तो 7 में से 5 को सीधे अंश में से घटा कर दो तो आ जाएगा 2/6। आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म यानी काट भी सकते हैं। तो इस तरीके से हम करते थे। तो ये हमारा था जब हर दोनों का यानी डेनोमिनेटर सेम था। लेकिन आज जो है, आज है हमारे पास भिन्न। भिन्न का मतलब डेनोमिनेटर हर, यानी डेनोमिनेटर क्या होगा, अलग अलग होगा। इसको हमें कैसे ऐड करना है यानी जमा करना और कैसे घटा करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो आइए कुछ परिस्थितियां हैं उसको समझते हैं। पहली परिस्थिति है कि पिंटू जो है उसके पास चॉकलेट है और उस चॉकलेट का 2/3 भाग वो अपने पिताजी को दिया, अपने पापा को दे दिया। 1/5 भाग अपनी बहन पिंकी को दे दिया। अब पिंटू ने अपने चॉकलेट का कितना भाग दोनों को दे दिया और अब उसके पास कितना भाग बचा, यानी ये भी हमें पता करना। तो साफ आपको दिख रहा है कि पिंटू के पास जितना भी चॉकलेट होगा उसको कितने हिस्सों में बांटा होगा, 3 हिस्सों में बांटा होगा और 5 हिस्सों में भी बांटना पड़ा होगा उसको, क्योंकि एक बार उसने 2/3 हिस्सा दिया और एक बार 1/5 हिस्सा दिया। तो हमें इस बात को समझना है कि पिंटू ने कैसे किया होगा उस काम को। तो सबसे पहले पिंटू ने क्या किया, अपने पिताजी को दिया। तो देखिए यहाँ पे हर 3 है तो जितना हर होता है उतने भागों में बांटते हैं हम। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 हिस्सों में बांटा। 3 में से जो रंगा हुआ हिस्सा है वो अपने पिताजी को दे दिया। तो कितने हिस्से को दिया, 1 हिस्सा 2 हिस्सा, यानी 2 पार्ट्स दे दिया। कितने में से, 3 हिस्सों में से। 3 हिस्से किया था उसने और उसमें से 2 हिस्सा दे दिया अपने पिताजी को। लेकिन जब बहन को देना था तो उसने 1/5 हिस्सा किया, यानी इस बार जो है उसी चॉकलेट को क्या करना पड़ा होगा, 5 हिस्सों में बांटना होगा। तो देखिए 1 2 3 4 5 पार्ट्स में डिवाइड करना था और उस 5 हिस्से में से एक हिस्सा उसने अपनी बहन को दिया। तो ये जो हरा वाला पार्ट है वो हिस्सा दे दिया उसने अपने बहन को। तो इसका परिमेय संख्या क्या बना, जितना हिस्सा दिया तो वो अंश बन जाता है 1 और जितने हिस्सों में बांटा वो हर बन जाता है। तो हर हो गया 5। तो यहाँ पे देखिए 1/5 हिस्सा दे दिया अपनी बहन को और 2/3 हिस्सा दे दिया अपने पापा को। तो इतना देने के बाद अब उसके पास बच गए होंगे जो हिस्से, उसके बारे में आगे। तो यहाँ पे देखिए अंश जो है यहाँ 2 है और हर 3 है, यानी डेनोमिनेटर 3 है। और यहाँ पे हर जो है यानी डेनोमिनेटर 5 है और अंश 1 है। अब क्या होगा कि दोनों का अंश से हमें कोई ज़्यादा समझौता नहीं करना है। हमें जब भी समझौता करना है इसमें पहले हर के बारे में सोचना है, डेनोमिनेटर के बारे में। दोनों का डेनोमिनेटर अलग अलग है। तो डेनोमिनेटर अलग अलग है तो जो चॉकलेट था उसको अब हम ध्यान से देखेंगे कि कैसे हमें उसे बांटना है। पहले तो वो 3 हिस्सों में बांट रखा था, 2 अपने पापा को दे दिया और 1 और बहन के लिए 5 हिस्सों में बांट रखा था। तो अब क्या करना है आपको कि यहाँ जो चॉकलेट का जो हिस्सा बांटना है आप उसे 15 बराबर हिस्सों में बांटेंगे। 15 बराबर हिस्सों में जैसे ही आप बांटेंगे
तो सभी हिस्से अपने आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो आप क्या करेंगे, ये 3 हिस्सा था तो इसको 5 हिस्सों में बांटेंगे। पहले आपने इसको 3 हिस्सों में बांटा था, फिर इसको 5 हिस्सों में बांट देंगे। 1 2 3 4 5, 5 हिस्से हो गए इसके भी, और 3 पहले से था। तो 1 2 3 4 5 हिस्सा, और ऐसे 5 10 5 15, कुल 15 हिस्से बन गए। वैसे ही जो उसने बहन को टॉफ़ी दिया था उसने 5 हिस्सों में बांट रखा था। 1 2 3 4 5 हिस्सों में बांट रखा है पहले से। अब क्या करना है, क्योंकि पिताजी को उसने 3 हिस्सों में दिया है, इसलिए फिर इसको 3 हिस्सों में फिर बांटेंगे। तो 3 हिस्सा में देखिए आप बांट दीजिए यहाँ पे 3 हिस्सा में। तो 1 हिस्सा, 2 हिस्सा, और ये 3 हिस्सा बन गया। तो देखिए यहाँ कुल कितने हिस्से बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। यानी आपको क्या करना है ऐसे प्रश्न में कि पहले तो जो दिया वो हिस्से लिख लेने हैं, और लिखने के बाद आपने क्या करना है कि उसको दोनों के बराबर बराबर हिस्सों में बांटना है। जैसे 3 तो बांटा था पहले, तो उसको फिर 5 में और बांटेंगे, और इसमें 5 आपने बांटा था तो इसको फिर 3 बराबर हिस्सों में और बांटेंगे। 3 हिस्सा बराबर बट गया, और इसमें क्या करना था, इसको 5 बराबर हिस्सों में बांटना था। 1 2 3 4 5 हिस्सों में। तो देखिए इसमें भी 15 हिस्से हो गए, इसमें भी 15 हिस्से, यानी इन सबको आपने 15 हिस्सों में बांट दिया। तो अब 15 हिस्सों के हिसाब से ये जो हमारा परिमेय संख्या है उसको अब 15 हिस्सों के हिसाब से बनाएंगे। तो कुल हिस्सा कितने हो गए, 15। और उसने 15 हिस्सों के हिसाब से अपने पापा को कितने हिस्से दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हिस्से दे दिए। यानी उसका पापा, उसने जो पापा को 2/3 हिस्से दिए थे 15 हिस्से के हिसाब से, वो 10/15 हिस्से हो गए। वैसे ही अब इसने बहन को कितने हिस्से दिए, तो बहन को हिस्से दिए वो, उसको भी हम फिर से कर लेते हैं। बहन को हिस्से दिए 1 2 3 हिस्से दिए, कितने में से, 15 हिस्से में से। तो 1/5 हिस्सा था, लेकिन अब हो गया 3/15 हिस्सा। तो अब उसने कुल कितने हिस्से दे दिए, पापा को उसने दिए 10 हिस्से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हिस्से दिए उसने पापा को। और अपने बहन को कितना दिया, 3 हिस्सा दिया। ये 15 के हिसाब से हो रहा है, 15 पार्ट्स के हिसाब से हो रहा है। तो कुल कितने हिस्से दे दिए उसने, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कुल 13 हिस्से दे दिए। कितने में से, 15 में से। तो इसका कितना बन गया हमारा परिमेय संख्या, 13/15, यानी 13/15। अब इसको जब आप गणितीय रूप में लिखेंगे तो देखिए गणितीय रूप में क्या हुआ, 3 और 5 दोनों का एलसीएम लेना पड़ता है। तो 3 और 5 का एलसीएम लिए तो 3 एकम 3 5, फिर 5 से 1 एलसीएम आ गया कितना, 3 × 5, लघुत्तम समापवर्तक कितने आ गए, 15। तो ये देखिए आपका लघुत्तम समापवर्तक आया 15। यानी हमें 15 हिस्सों में इसका जो हर है उसको 15 बनाना पड़ेगा। तो 15 बनाने के लिए 2/3 था, अब हर को 15 बनाना है। तो 3 के टेबल में 5 बार में 15 आता है, तो 5 दिया 15 हो गया। और ये 5 से जो आपने डेनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये क्या हो गया, 10/15। वैसे ही अब आपको 1/5 था और इसको 15 बनाना था, 15 बनाना था, क्योंकि एलसीएम 15 आया था। तो 5 के टेबल में 3 टाइम्स में 15 आता है। तो 3 से यहाँ मल्टीप्लाई किए तो न्यूमरेटर को भी यानी अंश को भी उसी से करेंगे। तो 1/5 जो है वो आ जाएगा 3/15। अब दोनों फ्रैक्शन मिल गया आपको। अब देखिए जब आपने इसको बदला तो आपका 10/15 हुआ प्लस 3/15 हो गया। अब देखिए यहाँ पे डेनोमिनेटर यानी हर सेम है, अब जोड़ना बड़ा आसान हो गया। हर वैसे ही रह जाएगा और अंश को आप प्लस कर दीजिए। तो 10 + 3 यानी 10 + 3
13/15। तो इस तरह से अगर अलग अलग डेनोमिनेटर होगा तो ऐसे आप करेंगे। तो आइए एक और प्रश्न है, उसी में था छिपा हुआ। तो इसने 13/15 हिस्से पापा को और अपनी बहन को दे दिए। अब उसके पास कितना बचा? तो ये था उसका चॉकलेट, और फाइनली उसको कितने हिस्सों में बांटना पड़ा था? 15 हिस्सों में। 1 2 3 4 5 हिस्से हो गया, और इधर से 3 हिस्से ये हो गया, कुल 15 हिस्से हो गया। 15 हिस्से थे, 15 हिस्से में से उसने कितने चॉकलेट बांट दिए? ये तो उसके पास था, एक था, उसको इतने हिस्से करने पड़े थे। उसमें से क्या किया उसने? 13 हिस्से, 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हिस्से बांट दिए। 13 हिस्से बांट दिए, तब उसमें पास बचा कितना? सिर्फ 2 हिस्से बच गए, 2 हिस्से बच गए, सॉरी बच गए 2 हिस्से। अब 2 हिस्से बच गए, 2 हिस्से कितने में से बचे? 15 हिस्सा किया था इसने, तो ये बन गया, परिमेय संख्या बन गया 2/15। और अगर इसको गणितीय रूप में देखेंगे तो उसके पास पहले जो कुल चॉकलेट था उसको उसने 15 हिस्सों में बांटा है, तो हर उसका 15 हो गया, और 15 में 15 सारे उसी के पास थे। तो यानी जो चॉकलेट था परिमेय संख्या में लिखेंगे तो 15/15 आ गया, माइनस बांटे उसने 13 और कुल 15 हिस्से किए थे, तो 13 हिस्से दे दिए, तो बांटे गए चॉकलेट जो था वो 13/15 था। अब देखिए इसको घटाना बहुत आसान हो गया, क्योंकि हर समान है, बराबर है, बदला नहीं है, डेनोमिनेटर सेम है। तो डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर देंगे गणित के फॉर्म में, मैथ्स में। तो 15 - 13 यानी 2/15, यानी सिर्फ उसके पास 2 हिस्से बच गए और वो इसका इस्तेमाल कर गए। तो आपके लिए देखिए आगे प्रश्न है, कई प्रश्न हैं, तो इसको इसी तरीके से, ये जो आपने अभी पिक्चर जिस तरीके से ड्रॉ किया है उसी तरीके से ड्रॉ करके इसमें आपको हल करना है। इसमें घटाना है, इसमें प्लस करना है, इसमें भी प्लस करना है, और देखिए डेनोमिनेटर सबका अलग अलग है, तो उसी के हिसाब से तो आप ये फ्रैक्शन का जो परिमेय संख्या के लिए जो डायग्राम का यूज़ कर रहे हैं, परिमेय, ये जो डायग्राम यूज़ किया, तो इन सब के साथ डायग्राम यूज़ कीजिए और फिर सॉल्व कीजिए। चौथा प्रश्न है, आपके पास एक पेज है, उसका आधा भाग पिंटू को दे दिए और उसी पेज का 1/4 चिंटू को देना है, तो आप कैसे करेंगे और आपके पास कितना भाग बचेगा? जैसे चॉकलेट में क्या था वैसे ही, तो इन सभी प्रश्नों को चित्र विधि से ही करना है, पिक्चर के द्वारा ही करना है। तो आशा करते हैं आप बहुत अच्छे से करेंगे। धन्यवाद। अब आइए